शहजाद साहब, जो कैदियों के लिए पर रूल्स उनको सहूलियत होती हैं वो सब कैदियों के लिए एक जैसी होती है, मगर हमने माजी में भी पॉलिटिकल लीडर्स को देखा है कि उनको बहुत हद तक फैसिलिटेट किया जाता रहा। यहाँ हम 26 माह तक एक रूटीन देखते रहे हैं कि मंगल के दिन फैमिली मिलेगी या जुमेरात वाले दिन उनके लीडर्स मिलेंगे, ये एक प्रोसेस बना हुआ था। मगर पिछले कुछ हफ्तों में इस प्रोसेस को एक ब्लॉक आ जाता है, एक जमूद की सी कैफियत है। क्या इमरान खान से मुलाकातों को रोककर हुकूमत अपने ही किसी पोशीदा खौफ को छुपा रही है या किसी आने वाले सियासी तूफान को रोकने की कोशिश में है? सियासी तूफान। आयशा, मेरा अपना ख्याल यह है कि जब इमरान खान से मिलने दिया जा रहा था और अब जब मुलाकातें बंद कर दी गई हैं तो उसके अंदर तो खैबर पख्तूनख्वा की जो दहशतगर्दी या जो जंग की कैफियत है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। यानी दोनों सूरतों में एक ही जैसे हालात हैं, बल्कि अब थोड़ी सी और ज्यादा तेज हो गए मामला। तो इफ एनीथिंग उसके साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका तल्लक है उस चीज से कि रियासत के हाथ बांधे जा रहे हैं। अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाती है, रियासत तो उससे बहुत बड़ी है, रियासत के पास ऐसे वसाइल हैं कि वो अपना काम फिर भी कर सकती है जो उसका काम है। मेरा ख्याल है किसी एक आदमी की वजह से ना जंगें बंद होती हैं ना जंगें शुरू होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये हम लोग उससे काफी बेहतर हैं उन हालात से कि एक आदमी हमारे हाथ बांध दे या किसी सूबे के हाथ बांध दे। खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मेरी नजर के अंदर ज्यादा बुरे तरीके से असरअंदाज हो रहा है, जबकि उसका वजीर आला अपना काम नहीं कर पा रहा है जिसको करना चाहिए। अमीन गंडापुर के जमाने में भी यही मसला था, उसने फिर थोड़ा बहुत टाइम तब्दील आपस में बांटा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बेचारे जो है अभी तक मुंतजर हैं कि किस तरीके से अपनी गवर्नेंस के मामलात को और उस मदद को जो कि हमारे रियासती मिशन है जिसमें दहशतगर्दी का मुकाबला करना है उसकी मदद कर सके। तो मेरा ख्याल है ये बुनियादी बात है। लेकिन आपका सवाल बड़ा जो है वो जायज है कि हुकूमत के क्या खदशात हैं। खदशात से ज्यादा मैं समझता हूं हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है कि मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। पहली बात, मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल प्लान के मुताबिक है और स्ट्रेटेजी ये है कि इतना फ्रस्ट्रेट कर दो। जैसे मैं बार बार एक मिसाल दिया करता हूं कि टेनिस की गेम के अंदर एक फोर्स्ड एरर होता है। आप ऐसा खेल खेलते हैं कि दूसरा गलती पे मजबूर हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि एक यंग चीफ मिनिस्टर को वहां पे देख के और वहां के हालात देख के और इतना गैप क्रिएट करने के बाद मजबूर किया जा रहा है कि पीटीआई एज अ पार्टी या वजीर आला जो है वो इस तरीके से कोई गलती करे जो कि उस गलती की बुनियाद पे जो उनका टकराव है एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसको और पक्का कर दिया जाए। यानी पता लग जाए कि पीटीआई वाकई एक ऐसी जमात है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।